Hello bachcho, let's read the question. Question says that the equation of the tangent to the ellipse 9x square plus 16m square is equal to 144 from the point 2, 3 are डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर टेंजेंट है जिसका उस लाइन का स्लोप क्या है m, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है इलिप्स का? ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन क्या दिया है? ये दिया है 9x² प्लस 16y² एंड दिस इज इक्वल टू 144। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स लिखें तो ये हो जाएगा x²/9 x² अपॉन 16 होगा। ये वैल्यू 16 होगा क्योंकि 16 इंटू 9 क्या होगा? ये होगा 144। तो ये हो गया 16 प्लस y² अपॉन 9 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। m और x की जगह पे क्या है? x की जगह पे है 2, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2m प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर। तो ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ से y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 3 पुट कर दें, क्योंकि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये हो गया 3। तो ये हो गया 3 माइनस 2m दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 16m स्क्वायर प्लस 9। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4m स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 12m दिस इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। यह 9 से 9 कैंसिल हो गया और यहाँ हम सारे से वैल्यू से अगर m कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12m। ओके, तो ये वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अगर 4m को कॉमन ले ले तो ये हो गया m माइनस 4 m माइनस 4m माइनस 16m स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो गया? ये वैल्यू हो गया डायरेक्टली माइनस 12m स्क्वायर माइनस 12m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 12m। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या लिख सकते हैं? 12m स्क्वायर प्लस 12m दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12m को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आया है m का, m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू 0। अब दोनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अगर हम लोग m इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। तो ये खत्म हो गया तो प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था? ए स्क्वायर और एम स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पे बी स्क्वायर दैट मीन्स y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर बी स्क्वायर दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगा? सिर्फ b। और b का वैल्यू है क्या? b का वैल्यू है सिर्फ 3। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया y इज इक्वल टू 3। वहीं अगर m इज इक्वल टू अगर -1 ले रहा है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस माइनस m माइनस एम एक्स है तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या है? एम इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा सिर्फ माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था? बी स्क्वायर का वैल्यू था स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर का वैल्यू है 16, एम स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये प्लस हो गया और प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9। तो ये हो गया 16। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ये कितना होगा? रूट अंडर 25 दैट मीन्स 5। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया? ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। दो इक्वेशन मिल गया, ये दोनों टेंजेंट हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।